प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन की थी, बिलियन ग्रुप की डेफिनेशन की थी, फील्ड की डेफिनेशन की थी और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी और उसके अलावा हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की भी डेफिनेशन की थी। तो आज फिर से जो है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हम जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। वेक्टर स्पेस क्या होती है? लेट एफ बी या फील्ड, एफ आपके पास जो है कोई फील्ड होना चाहिए। फील्ड की एग्जांपल आपको 2-3 मैंने करवाई हुई थी। फील्ड कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी आपके पास एक फील्ड है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपके पास एक फील्ड है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी फील्ड बनता है। और कुछ ऐसी एग्जाम्पल करवाई थी जो कि फील्ड नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें वो फील्ड नहीं बनता। उसके अलावा अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो वो भी फील्ड नहीं है। और अगर आप सेट ऑफ होल नंबर्स की बात करें तो वो भी फील्ड नहीं है। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में आपके पास क्या है कि एफ आपके पास कोई एक फील्ड है। उसके बाद किसी एक नॉन एम्प्टी सेट वी को हम जो है वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर उस सेट वी के एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो दो ऑपरेशन जो है डिफाइन हो। पहला ऑपरेशन ये है एडिशन का और दूसरा ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन कैसे है कि आपको वी के जो सेट वी है उसके कोई से भी दो एलिमेंट्स अगर आपके पास हों तो आपको उनको ऐड करने का तरीका पता होना चाहिए, एडिशन डिफाइन होनी चाहिए और ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो भी सेट वी में ही आना चाहिए जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस जो है वो चेक करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो है वो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि जो फील्ड है उसमें से आपने कोई एक एलिमेंट लेना, कोई भी एक एलिमेंट, उस एक एलिमेंट को जब हम वेक्टर जो वेक्टर स्पेस जिस सेट को हम लोगों ने प्रूव करना है सेट वी उसके किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और जब भी फील्ड के किसी एक एलिमेंट को वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो सेट को हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो भी आपका आंसर जो है सेट वी में ही आना चाहिए जिसका आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन जो है वो सेट वी के ऊपर सबसे पहले तो डिफाइन होने चाहिए, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम उस सेट वी को जो है वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर जो है ये जो 5 कंडीशंस हैं ये होल्ड करेंगी तो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने चाहिए सेट वी के ऊपर। उसके बाद उसके अलावा जो है ये 5 कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हम सेट वी को कहेंगे कि वो क्या है वेक्टर स्पेस है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि जो सेट वी है जिसका लोगों ने वेक्टर स्पेस चेक करना है वो ऑर्बिटल ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। और उसके बाद एक एलिमेंट अगर हम जो है वो फील्ड में से लें और दो एलिमेंट जो है वो सेट बी में से लें तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस डब्ल्यू इसका आंसर आना चाहिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू डब्ल्यू। ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ये है कि फील्ड में से अगर हम दो एलिमेंट्स लें और जिस सेट को लोग वेक्टर स्पेस चेक करें उसमें से एक एलिमेंट लें और ए प्लस बी इंटू वी इसका आंसर आपके पास आना चाहिए ए इंटू वी प्लस बी इंटू वी। उसके बाद फोर्थ कंडीशन ये है अगेन इसी तरह ही कि फील्ड में से दो एलिमेंट लें और एक एलिमेंट जो है सेट बी में से लें ए मल्टीप्लाइड बाय बी वी ये इक्वल होना चाहिए ए बी इंटू वी के। ये फोर्थ कंडीशन है। और फिफ्थ कंडीशन ये है कि जो आपका फील्ड है जो भी आपने फील्ड कंसिडर किया हुआ है अपनी एग्जांपल में उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है जो कि हम फिलहाल यहाँ नोटेशन वाइज जो है वन यूज़ कर रहे हैं लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हर जो है वो सेट की हमेशा वन नहीं होती, तो वन के अलावा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिसेस के बारे में बात करें तो मैट्रिसेस में आप नोट करेंगे कि मैट्रिसेस में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है अगर 2+2 क्वाड्रेटिक मैट्रिसेस की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो ये वाला मैट्रिक्स होता है, ये वाला वन नहीं होता। तो सेट्स पर डिपेंड करता है कि सेट की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है। लेकिन यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन को समझने के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जो है वो वन से डिनोट किया हुआ है। वन कंसिडर कर लें कि क्या है आपने जो फील्ड कंसिडर किया है उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उस वन को जब हम सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर भी जो है वही भी आना चाहिए जिस बी के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये पांचवी कंडीशन है। अगर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के बाद ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपका जो गिवन सेट होगा वो इस फील्ड जो भी फील्ड आपने कंसिडर किया हुआ है यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया उस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, याद रखना अगर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइन ना हो तो ये 5 कंडीशन जो है चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका जो सर्टिफिकेट है वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, एडिशन करने से भी आंसर बी में आना चाहिए, अगर नहीं आता आंसर तो सेट बी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से भी आंसर बी में ही आना चाहिए, अगर आंसर नहीं आता तो वो आपका सेट बी जो है वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उसके बाद एक्स्ट्रा ये 5 कंडीशन भी चेक करनी है, अगर ये भी सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपका सेट बी वेक्टर स्पेस होगा। अगर इन सभी कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपका जो सेट बी होगा वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है जो सेट एफ है जिसको हम फील्ड कहते हैं यहाँ पे
उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हम स्केलर्स का वर्ड यूज़ करते हैं। जब हम स्केलर की बात करेंगे या स्केलर का वर्ड यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम फील्ड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और जो सेट वी है जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना होता है, या जो वेक्टर स्पेस होती है उसके एलिमेंट्स को हम जो है वो वेक्टर्स कहते हैं, या उनके लिए वेक्टर्स का वर्ड यूज़ करते हैं। अब वेक्टर ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह के ही हो, 2i + 3j इस तरह वाले वेक्टर ही हों तो ही हम सेट वी के एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहेंगे। ज़रूरी नहीं है। सेट वी जो है उसमें इस तरह के एलिमेंट्स ना भी हों, तब भी अगर आपका सेट वी जो है वेक्टर स्पेस है तो उसके एलिमेंट्स के लिए हम जो है वेक्टर्स का वर्ड यूज़ करेंगे, और फील्ड के एलिमेंट के लिए हम जो है वो स्केलर का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। मैथमेटिकल मेथड जो बुक आपको पता है हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें एग्जांपल नंबर जो है 1 यहाँ पर सबसे पहले दी हुई है, उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बात यहाँ पे नोट कर लें कि अगर आपका जो वेक्टर स्पेस जो सेट वी है, अगर वो वेक्टर स्पेस होता है किसी फील्ड के ऊपर, और फील्ड क्या है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो फिर वेक्टर स्पेस वी को हम कहेंगे कि वो क्या है, रियल वेक्टर स्पेस है। ठीक है। अगर आप लोगों ने फील्ड जो है वो कम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, सेट बी को अगर आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो है वो फील्ड के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस डिस्कस कर रहे हैं, फिर आपका एक आपकी जो वेक्टर स्पेस बी होगी उसको जो है वो कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहेंगे। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप लोगों ने नोट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहे हैं, आर क्यू जो है वो आपके पास एक सेट है। आर क्यू ऐसा सेट है जिसमें रियल नंबर्स के जो है वो 3 ट्यूपल्स हैं। मींस इन जनरल अगर आप देखें तो x, y, z ये 3 ट्यूपल है, और x, y और z के हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स के 3 ट्यूपल्स इस सेट में मौजूद हैं। सेट को आर क्यूब का नाम दिया हुआ है, और ये क्या है, वेक्टर स्पेस है अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय। यानी कि आपको यहाँ पे आपने जो आर क्यू कंसिडर किया है वो आर क्यू आप लोगों ने एज ए सेट भी कंसिडर किया हुआ है, और ये जो आर क्यूब है सेट, ये जो सेट वी जिसको हमने कंसिडर किया है, ये जो सेट आर क्यूब है ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसके ऊपर जो है वेक्टर स्पेस बन जाती है। अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर को जो है यहाँ पे अपना फील्ड जो है वो कंसिडर करें। ठीक है। आर क्यू हमारे पास यहाँ पे वी है और आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर के आपके पास जो है फील्ड है। तो ये वी जो है वो एफ के ऊपर, फील्ड के ऊपर, ये जो आर क्यूब है, ये आर क्यूब सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस बनती है। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डिफाइन होनी चाहिए, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करके बताई हुई है कि जो सेट वी है यानी कि जो आर क्यूब है उसके दो एलिमेंट्स को आप लोगों ने किस तरह ऐड करना है। तो एक यू और एक यू प्राइम, दो एलिमेंट्स जो हैं वो सेट आर क्यूब कंसिडर कर ली हैं, क्योंकि अब ये आर क्यूब के एलिमेंट्स आर क्यूब में क्या है 3 ट्यूपल्स हैं। तो दो 3 ट्रिपल्स जो हैं वो यहाँ पे कंसिडर कर ली हैं। एक को जो एक्स कमा वाई कमा जी का नाम दे दिया, जो कि एक्चुअली क्या था आपके पास यहाँ पे यू है, ठीक है, ये वाला। और दूसरा 3 ट्रिपल यू प्राइम है, उसके उसको क्या कंसिडर किया, उसको कंसिडर किया एक्स प्राइम कमा वाई प्राइम कमा जी प्राइम। तो ये आर क्यूब के दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड करके यहाँ बताया उन्हें किस तरह ऐड करना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। एक्स एक्स प्राइम में ऐड हो जाएगा, और वाई जो है वो वाई प्राइम में ऐड हो जाएगा, और कॉमा जी जो है वो जी प्राइम में ऐड हो जाएगा। एडिशन आप लोगों ने इस तरह करनी है आर क्यूब के एलिमेंट्स की। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है, स्केलर यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया फील्ड जो हम आर यूज़ कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो स्केलर आप क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से लेंगे। लेट से ए एलिमेंट ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर में से, उस ए को आर क्यूब के किसी एलिमेंट के साथ, लेट से आर क्यूब का एलिमेंट हम लोगों ने यू कंसिडर कर लिया है, और यू क्या होगा मैंने जैसे अभी यहाँ पे बताया है वो होगा एक्स कोमा वाई कोमा जी। तो ए को जब हम जो है वो यू के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्यूब के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास आंसर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आप लोगों ने किस तरह डिफाइन करना है, किस तरह फाइंड करना है, वो होगा ये जो है वो जो एक्स कोमा वाई कोमा जी तीन जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं इस 3 ट्यूपल के, तीनों के साथ जो है वो ये 3 कोऑर्डिनेट्स जो आ रहे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट के साथ जो मल्टीप्लाई होगा। इस तरह आप लोगों ने एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप नोट कर सकते हैं कि एडिशन ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो भी आपके पास जो है एक 3 ट्यूपल ही आ रहा है। यहाँ पे एक्स कोमा एक्स प्लस एक्स प्राइम वाई प्लस वाई प्राइम जी प्लस जी प्राइम, ये भी रियल नंबर ही हैं। तो ओवरऑल ये आपके पास जो आंसर आ रहा है ये वाला, ये भी आंसर आपके पास जो है वो आर क्यूब में ही ये वाला आंसर आ रहा है। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से भी आपके पास जो आंसर आ रहा है ए एक्स कोमा ए वाई कोमा ए जी, ए भी रियल नंबर है, एक्स कोमा वाई कोमा जी भी रियल नंबर है। तो ये ओवरऑल स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है, वो भी आंसर आपके पास आर क्यूब यानी कि सेट वी में ही आपके पास आंसर जो है वो आ रहा है। तो ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। ऐड और एडिशन करने से और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर जो है हमारे पास जो आ रहा है वो सेट वी या आर क्यूब में ही आ रहा है। तो ये वाला जो सेट आर क्यूब है, इस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को माइंड में रखते हुए ये वाला आर क्यूब जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है। अब वेक्टर स्पेस बनने के लिए 5 जो कंडीशंस हैं वो वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए जो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ी हैं। और कौन सी कंडीशंस हैं, ये वाली कंडीशंस हैं 5 जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं।
पहली कंडीशन तो ये है कि सेट बी जो है बिलियन ग्रुप होना चाहिए, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, ये वाली 5 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही आर क्यूब जो है उसको हम कहेंगे कि वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर क्या है वेक्टर स्पेस बनती है। इसका डिटेलर प्रूफ तो यहाँ बुक में नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको इसका डिटेलर प्रूफ करवाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो वेक्टर स्पेस के सेट को चेक करने की जो है वो प्रैक्टिस आप लोगों की जो है उसकी हो सके। तो ये जो सेट आर क्यूब है इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे वेक्टर स्पेस जो है प्रूव करेंगे, और 5 प्रॉपर्टीज जो है वो 5 कंडीशन है वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए, वो वाली कंडीशन को हम जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व की है डिटेल के साथ। ठीक है, आर क्यूब है उसको हम लोगों ने जो कि सेट बी है उसको हम लोगों ने सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर जो वेक्टर स्पेस चेक करना है। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे वैसे डिफाइन की है जैसा कि मैंने आप लोगों को जो है बुक के पेज के ऊपर थोड़ी देर पहले बताई है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो 5 कंडीशन जो है वो चेक करनी है कि वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती। तो 5 कंडीशन में जो सबसे पहली कंडीशन थी वो ये थी कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो सेट बी है जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है वो किया है अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो सेट बी है जो कि एक्चुअली क्या है आर क्यूब है जिसमें 3 ट्यूपल्स हैं, वो क्या है अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। तो अबिलियन ग्रुप क्या होता है उसकी मैंने डेफिनेशन और एग्जांपल आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताई हैं। सबसे पहले तो सेट आपके पास जो भी है जिसका अबिलियन ग्रुप चेक करना है वो उसको सबसे पहले ग्रुप होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर अबिलियन ग्रुप भी है आपका सेट और उसमें कम्युनिटी लॉ जो है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर आपका सेट बन क्या हो जाएगा, वो अबिलियन ग्रुप जो है बन जाएगा। तो अबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले ग्रुप प्रूफ करेंगे, ग्रुप की 4 कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद एंड पे कम्युनिटी लॉ जो है वो भी चेक करेंगे। तो अगर ग्रुप बन जाता है तो कम्युनिटी लॉ चेक करने के बाद कन्फर्म होने के बाद आपका सेट जो है वो अबिलियन ग्रुप भी जो है बन जाएगा। तो सेट बी को हम लोगों ने अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए ग्रुप प्रूफ करेंगे, और ग्रुप प्रूफ करने की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि क्लोजर लॉ जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेट में जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेट बी जो कि आर क्यूब बेस में क्लोजर लॉ किस तरह चेक करेंगे हम, सेट बी के कोई से 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। सेट बी के आपके पास आर क्यूब है, कोई से 2 3 ट्रिपल जो है यहाँ पे ले लेते हैं, एक्स कमा वाई कमा जी और एक्स प्राइम कमा वाई प्राइम कमा जी करें। आर क्यूब में से कोई से 2 एलिमेंट ले लिए हैं। अब हम क्या करते हैं इन दोनों एलिमेंट्स को बी एंड बी प्राइम को आपस में ऐड करते हैं। एडिशन किस तरह करनी है क्वेश्चन में आपको डिफाइन करके बताया हुआ है। कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या करना है आपस में ऐड करना है। तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स जब आपस में ऐड करेंगे तो आपका ये जो फाइनली आंसर आ रहा है एक्स प्लस एक्स प्राइम वाई प्लस वाई प्राइम जी प्लस जी प्राइम, ये 3 ट्रिपल ही आ रहा है सेट ऑफ रियल नंबर का। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर का 3 ट्रिपल है, किस में चला जाएगा आर क्यूब में चला जाएगा। और वो क्या एक्चुअली आपके पास वही सेट ऑफ है जिसका आप लोगों ने जो है वो ग्रुप प्रूफ करना है अभी पहली कंडीशन में। तो क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी जो है पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है कि सेट बी के कोई से भी 2 एलिमेंट लें उनको जब हम आपस में ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सेट बी या आर क्यूब में ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो सेट बी है जिसको हम लोगों ने ग्रुप प्रूफ करना है उसके कोई से भी 3 एलिमेंट्स हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, वो आपको 3 ट्रिपल्स मिल जाएंगे क्योंकि आर क्यूब में 3 ट्रिपल्स हैं। इन 3 ट्रिपल्स को हम जो है वो 2 डिफरेंट वे से जो है वो आपस में जो है वो ये 3 एलिमेंट्स को जो है वो 2 डिफरेंट वे से जो है आपस में ऐड करेंगे। पहले क्या करेंगे बाद वाले 2 एलिमेंट्स को दूसरे तीसरे एलिमेंट को ऐड करेंगे, उसकी और उसमें जो है वो पहला एलिमेंट ऐड करेंगे। और फिर क्या करेंगे पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, पहले 2 3 ट्रिपल्स को ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें तीसरा 3 ट्रिपल जो है ऐड करेंगे। तो 2 डिफरेंट वे से जो है वो हम क्या करेंगे इन तीनों एलिमेंट्स की एडिशन करेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड का आंसर आपस में इक्वल आता है नहीं आता। जिस तरह हम लोगों ने क्लोजर लॉ में एडिशन की है बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने जो है वो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड कर लेना है। अब आप नोट करेंगे कि दोनों साइड का आंसर जो है आपस में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से आपका जो है वो ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये एडिशन जो है आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे बी और बी प्राइम को आपस में ऐड किया है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे वी और वी डबल प्राइम को ऐड करेंगे, आपके पास एक 3 ट्रिपल आंसर में आएगा। फिर इस वी को जो है उसमें ऐड करेंगे तो आपको अगेन लेफ्ट हैंड साइड में कोई ना कोई आंसर जो है मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही राइट हैंड साइड में आंसर वैलिड करेंगे और दोनों साइड का आंसर जो आप देखेंगे कि आपस में इक्वल आ रहा है। तो वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेट जो आर क्यूब है उसमें सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने चेक करनी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। वो इसलिए चेक करनी हम लोगों ने क्योंकि हम जो है वो सेट आर क्यूब जो है उसको अंडर एडिशन जो है वो बिना ग्रुप या ग्रुप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी जो हमारे पास यहाँ पे होगी वो होगी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी की सेट का वो वाला एलिमेंट होता है जिसको सेट के बाकी एलिमेंट्स में अगर हम ऐड कर लें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही एलिमेंट दोबारा फिर हमारे पास आंसर में जो है वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो आर क्यूब का जो है कोई भी एक एलिमेंट ले लें यहाँ पे लेट से एक्स कमा वाई कमा जी,
तो हमें यही बताया कि 0,0,0 ये वाला एलिमेंट जो है ये भी आर क्यू में मौजूद है, क्योंकि आर क्यू में क्या है, 3 ट्रिपल्स हैं जिनमें एक्स वाई और जी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो 0,0,0 ये भी रियल नंबर है, तो 0,0,0 का भी 3 ट्रिपल जो है आपको आर क्यूब में मिल जाएगा। तो आर क्यूब में ये 0,0,0 ये वाला 3 ट्रिपल मौजूद है। इस 3 ट्रिपल को जब हम आर क्यूब के जो है वो किसी भी एलिमेंट में जो है वो ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल वी को जो है वो 0 को जब जो है वो इस एलिमेंट वी में एक्स, वाई, जी में जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, एडिशन कैसे करनी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो 0x में ऐड होगा तो x ही आ जाएगा, y में ऐड होगा तो y आ जाएगा, z में ऐड हो जाएगा तो होगा तो 0 आ जाएगा। तो x, y, z आपके पास जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा। 0 को ऐड करने के बाद x, y, z में इस v में जो कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट है आर क्यू का, इसका मतलब ये है कि इस 0 को जो है वो 0 3 ट्रिपल को जो है वो जो कि आर क्यू का एलिमेंट है, इसको आर क्यू के और किसी भी एलिमेंट में ऐड करने से आंसर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर आपको आ जाए वही 3 ट्रिपल आ रहा है, जिसमें आप लोगों ने जो है वो इस 0,0,0 3 ट्रिपल को ऐड किया हुआ है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है, ये जो 3 ट्रिपल है 0,0,0, ये एडिटिव आइडेंटिटी है सेट आर क्यूब की, जिसको हम लोगों ने जो है वो ग्रुप प्रूफ करना है अंडर एडिशन। तो यहाँ पे ग्रुप की तीसरी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है ग्रुप की, वो ये है इनवर्स वाली। अब इनवर्स को हम जो है वो ग्रुप अंडर एडिशन चेक कर रहे हैं, इसलिए इनवर्स हम लोगों ने जो है वो अंडर एडिशन चेक करना है, या एडिटिव इनवर्स जो है वो चेक करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का कि एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें, तो ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास जो है वो ग्रुप की आइडेंटिटी आए, या सेट की आइडेंटिटी है जिसको हम ग्रुप चेक कर रहे हैं, अंडर एडिशन ग्रुप चेक कर रहे हैं, तो इसलिए आइडेंटिटी आपके पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो होनी चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट हम जो अगर हम जो है वो आर क्यू को कंसिडर कर लें, लेट से वी कंसिडर कर लेते हैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो आर क्यू में जो है वी के करस्पॉन्डिंग माइनस वी जो है वो भी लाजिम मिल जाएगा, क्योंकि आर क्यू में 3 ट्रिपल है रियल नंबर के। फॉर एग्जांपल अगर आप आर क्यू में जो है वो ये वाला एलिमेंट 3 ट्रिपल लेती हैं 2, -3, 4, तो ये आर क्यू में मौजूद है। तो अगर ये आर क्यू में मौजूद है तो ये भी आर क्यू में मौजूद होगा -2, -3, -4। क्यों मौजूद होगा, क्योंकि इस 3 ट्रिपल में भी जो 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो रियल नंबर हैं, और 3 ट्रिपल में भी जो 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो रियल नंबर है। और रियल नंबर में हर रियल नंबर का नेगेटिव नंबर भी मौजूद होता है, उसका इनवर्स भी मौजूद होता है, एडिटिव इनवर्स भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे अगर 2 है तो आपको यहाँ -2 मिल जाएगा, यहाँ पे -3 है तो यहाँ +3 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4 मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आपको एक एलिमेंट भी मिला है आर क्यू में से, अगर आप एलिमेंट भी लिखते हैं आर क्यू में से, तो आपको उसी के करस्पॉन्डिंग जो है उसका नेगेटिव भी जो है वो भी आर क्यू में मिल जाएगा। इसी तरह इन जनरल अगर आप कोई भी एलिमेंट भी लेंगे आर क्यू में से, तो आपको उसका नेगेटिव जो है -v भी जो है वो आर क्यू में मिल जाएगा। और इन दोनों में ये खास बात होगी कि जब इन दोनों एलिमेंट्स को आर क्यूब के एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा वो आर क्यूब की एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला एलिमेंट जो है उस एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है। तो वी जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है, इसका मतलब हर एलिमेंट का आपको जो है वो आर क्यूब में एडिटिव इनवर्स जो है वो मिल जाएगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ तक जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो ये सेट आप लोगों ने आर क्यूब कंसिडर किया हुआ है वो क्या बन जाएगा, वो ग्रुप बन जाएगा अंडर एडिशन। ठीक है, आर क्यूब क्या बन जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब जो सेट है वो अंडर एडिशन जो है वो यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा। अब अगर आप लोगों ने चेक करना है आर क्यूब अभी ग्रुप है या नहीं, तो उसके लिए कम्यूटेटिव लॉ जो है चेक करना होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि सेट के कोई से भी हम 2 एलिमेंट्स ले लें, फॉर एग्जांपल हम जो आर क्यूब में से एक एलिमेंट वी ले लेते हैं, एक वी प्राइम ले लेते हैं आर क्यूब में से, इन दोनों को जो हम आपस में ऐड करें और इनकी चाहे साइड चेंज करके भी ऐड करके करके देख लिया, दोनों वे से जो है वो आपका आंसर जो है आपस में इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सेट में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। तो वी प्राइम इज इक्वल टू होगा वी प्राइम प्लस वी। आप इन दोनों एलिमेंट्स को जो है 3 ट्रिपल्स को ऐड करके देख सकते हैं, दोनों साइड का आंसर जो है आपके पास जो है इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है आर क्यूब में। तो इससे यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि आर क्यूब क्या बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप जो है बन जाएगा, जैसे कि हेंस आर क्यूब इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो यहाँ से ये 5 प्रॉपर्टीज चेक करने से ये प्रूफ हो गया कि आपका जो सेट आर क्यूब है वो अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो वेक्टर स्पेस की जो है वो एक प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। एक प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, वो ये थी कि आप लोगों ने ये चेक करना है कि जिस सेट को आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है वो सेट जो है वो अंडर एडिशन जो है अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ये जो पहली प्रॉपर्टी है सेट बी इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे चेक कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो उसको चेक करना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हम लोगों ने क्या करना है
जिस सेट को वेक्टर स्पेस ग्रुप करना है उसके दो एलिमेंट लेंगे, वी और डब्ल्यू या वी और वी प्राइम, कोई भी आप नाम रख सकते हैं उनका, और एक जो है वो स्केलर फील्ड में से लेंगे। इन दोनों को इनको यूज़ करते हैं हम लोगों ने जो है वो ये वाली इक्वालिटी को प्रूव करना है कि ये वाली इक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं करती। इसको भी नेक्स्ट जो हम डिटेल में यहाँ पे करते हैं, क्या करेंगे, जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से एक एलिमेंट ले लेंगे, लेट्स ए ले लेंगे, और जो सेट बी है जिसका लोगों ने वेक्टर स्पेस ग्रुप करना है उसमें से दो एलिमेंट ले लेंगे, वी और डब्ल्यू, वो 3 ट्रिपल होंगे जो कि आर क्यूब है हमारे पास सेट जिसको लोगों ने वेक्टर स्पेस ग्रुप करना है। फिर उसको इनको एलिमेंट्स लेते हैं हम जो है वो ये वाली दोनों साइड जो है इनका आंसर फाइंड करेंगे, देखेंगे आंसर आपस में इक्वल आता है नहीं है। सबसे पहले हम जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो ऐड करते हैं, ए इंटू वी प्लस डब्ल्यू का आंसर लोगों ने ऐड करना है। वी और डब्ल्यू के हैं आपके पास 3 ट्रिपल्स हैं, तो वी और डब्ल्यू की 3 ट्रिपल्स की वैल्यू पुट करेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपको ये वाला 3 ट्रिपल मिलेगा। उसके बाद भाई जो है वो स्केलर ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर ए को किस तरह मल्टीप्लाई करना है वो भी आपको जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की हुई है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही। तो हर कंपोनेंट के साथ जो है वो ये ए जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद सेपरेट भी हो जाएगा, और आपके पास जो है वो ये वाला आ जाएगा जिसको हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, उसके बाद इस तरह जो है वो नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी बिल्ड करेंगे, तो उसका आंसर भी बिल्ड करके देखते हैं कि उसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। राइट हैंड साइड क्या है, ए वी इंटू ए डब्ल्यू, इसका आंसर फाइंड करना है। ए और वी की वैल्यू 3 पर पुट कर देंगे, प्लस ए इंटू डब्ल्यू की वैल्यू भी पुट कर देंगे। यहाँ पे स्केलर को जो है वो इस ट्रिपल के साथ जो है ए को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला 3 ट्रिपल आंसर में आएगा। उसके बाद अब ये दो 3 ट्रिपल जो है आपस में ऐड हो रही हैं तो इनको आपस में ऐड भी करेंगे, तो ये जो आंसर आपके पास आ रहा है कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से ऐड करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास जो आंसर आ रहे हैं, जो दोनों के आ रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम ही आ रही है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। अगर दोनों का साइड आपस में इक्वल आ रहा है, दोनों का आंसर आपस में इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से ये जो वेक्टर स्पेस की दूसरी कंडीशन है वो ये है कि ये वाली इक्वालिटी जो है ये वाली इक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी। अब इसी तरह प्रोसीजर को आप लोगों ने जो है वो यहाँ कंडीशन को आप लोगों ने फॉलो करते जाना है। नेक्स्ट कंडीशन जो है आपके पास वो देख सकते हैं कौन सी है, वो ये वाली है कि आप लोगों ने क्या करना है, स्केलर्स दो ले लेंगे, यानी कि फील्ड में से दो एलिमेंट ले लेने हैं, और एक एलिमेंट जो आप लोगों ने वेक्टर स्पेस में लेना है, और उसको लेके आप लोगों ने फिर ये वाली जो थर्ड कंडीशन है इसको आप लोगों ने चेक करना है। तो उसको भी हम जो डिटेल के साथ चेक कर लेते हैं। क्या करना है, दो एलिमेंट्स हम लोगों ने लेने हैं फील्ड में से जो कि आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है। दो एलिमेंट स्केलर जो हैं वो ए बी फील्ड में से ले लिए, एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी लेंगे सेट बी में से जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे, यानी कि आर क्यू में से ले लेंगे। फिर आप जो है वो इस इक्वालिटी को प्रूव करेंगे। तो सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड का आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी जो है वो उसको इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए प्लस बी आपके पास जो है वो स्केलर है, ए और बी स्केलर हैं, तो उनका सम भी क्या होगा, स्केलर ही होगा, रियल नंबर ही होगा। ए प्लस बी को क्या करेंगे, वी1 वी2 वी3 के साथ जो है करस्पॉन्डिंगली जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा हुआ है और साथ में ये वी1 वी2 वी3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होने के बाद ओपन हो जाएगी, और फाइनली आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा जिसका मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हम राइट हैंड साइड का आंसर भी वैलिड करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटू 3 ट्रिपल ये वाला बी और प्लस बी इंटू ये वाला 3 ट्रिपल वी। अब स्केलर्स अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए को 3 ट्रिपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, और बी को जो है 3 ट्रिपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट ये दो 3 ट्रिपल जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन में आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो सेम ही आ रहे हैं राइट हैंड साइड में। इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपकी जो है वो वेक्टर स्पेस की जो तीसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कंडीशन ये है कि आपने अगेन फील्ड में से जो है दो एलिमेंट लेने हैं। एक एलिमेंट आप लोगों ने सेट बी में से लेना है या आर क्यू में से लेना है, जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, और ये वाली इक्वालिटी जो है चेक करनी है कि ये होल्ड करती है नहीं करती। इसके लिए अगेन जो है हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वैलिड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड का आंसर वैलिड करेंगे, और देखेंगे कि दोनों साइड का साइड जो है दोनों साइड का आंसर जो आपस में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से ही प्रूव हो जाएगा कि ये वाली जो फोर्थ कंडीशन जो है ये भी सेटिस्फाई हो रही है। आप लोगों ने खुद कर लो। ठीक है, क्या करना है, पहले आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख के इस तरह लेफ्ट हैंड साइड, और ए इंटू बी भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है तो ए वैसे ही आ जाएगा, और बी के साथ आप लोगों ने क्या कर देना है, जो 3 ट्रिपल है वी उसकी वैल्यू पुट करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ए इंटू बी मल्टीप्लाई होगा 3 ट्रिपल के साथ, ये बन जाएगा आपके पास बी इंटू वी1 कोमा बी इंटू वी2 कोमा बी इंटू वी3।
उसके बाद अगेन ये स्केलर फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 ट्रिपल के साथ, ये आंसर आपके पास आ जाएगा ए भी इंटू वी वन कॉमा ए बी इंटू वी टू कॉमा ए बी इंटू वी थ्री। तो ये आपके पास ये 3 ट्रिपल बन जाएगा। इसको आप लोगों ने एक इक्वेशन का नाम दे देना, लेट्स से इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इस तरह जो है राइट हैंड साइड का आंसर भी बराबर करना है, वो वाला उसका आंसर भी जो है आपके पास यही क्वांटिटी आएगी, तो ये प्रूव हो जाएगा दोनों साइड के हैं आपस में इक्वल है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसी को चेंज करके आप राइट हैंड साइड की इक्वल भी लेके आ सकते हैं कि जो 3 ट्रिपल है इसके जो तीनों ही कंपोनेंट है उसमें ए भी कॉमन आ रहा है, तो अगर हम जो है वो यहाँ से ए बी भी जो है कॉमन ले लें 3 ट्रिपल में से, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा वी वन कॉमा वी टू कॉमा वी थ्री, और ये आपके पास ब्रैकेट में बाहर क्या है ए बी है, और ये जो 3 ट्रिपल है आपके पास ये वाला क्या है, ये वाला एक्चुअली आपके पास ये वी है, तो इसकी जगह वी पुट कर देंगे तो आप नोट करेंगे कि ए इंटू बी इंटू वी ये किसके इक्वल आ रहा है, ये ए बी इंटू वी के इक्वल आ रहा है, और ये हम लोगों ने जो है वो प्रूव करना था कंडीशन नंबर 4 में, तो ये यहाँ से भी जो है वो आपकी कंडीशन 4 जो है वो प्रूफ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट कंडीशन ये है कि फील्ड का में से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेनी है, और उसको सेट बी के किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देखना है कहाँ से हमारे पास में जो है वही एलिमेंट आता है। तो फील्ड हमारे पास क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो 1 हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फील्ड में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है हम ले लेंगे सेट बी से, जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है यानी कि आर क्यू में से, और फिर 1 को जो है वो इस वीक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है वो 3 ट्रिपल के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी 1 इंटू वी वन वी टू, आपके पास आंसर जो है वी वन वी टू वी थ्री है, यानी कि वी ही आ जाएगा। तो 1 इंटू वी का आंसर आपके पास जो है वो वी ही आ रहा है। ये पांचवी कंडीशन जो है वेक्टर स्पेस की वो भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आके आपका ये जो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम्पल जो है वो उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। जो सेट वी है यानी कि जो आर क्यूब है वो वेक्टर स्पेस बनती है ओवर द फील्ड आर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं आर क्यूब क्या है, रियल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। इस तरह जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो आर क्यूब को जो है वेक्टर स्पेस प्रूव किया है ओवर द फील्ड आर, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप एक सेट ले सकते हैं आर की पावर एन, यहाँ पे पावर क्या 3 है, आर की पावर एन ले सकते हैं। आर की पावर 3 में 3 ट्रिपल थे, तो आर की पावर एन में क्या होगा, आर की पावर एन में एन ट्रिपल होंगे, लेट्स से x1 x2 x3 सो ऑन xn, ठीक है। इसमें n ट्रिपल होंगे, इसमें क्या है 3 ट्रिपल थे, इसमें n ट्रिपल होंगे, और ये सारे के सारे ये जो x1 x2 x3 है, या कहने के जो xi हैं सारे के सारे क्या हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे, क्योंकि हमने r की पावर जो है वो n यहाँ पे कंसिडर की हुई है। तो जो 3 ट्रिपल में जो ये n ट्रिपल में जो कंपोनेंट्स होंगे वो रियल नंबर में से होंगे, और xi जो है वो यहाँ पे नोट कर दिए वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर में से है। i क्या है यहाँ पे, i जो है वो 1 और n के दरमियान में है, ठीक है। 1 से लेकर n तक i की वैल्यू जो वेरी करती जाएगी, और आई की वैल्यू वेरी करती जाएगी, तो यहाँ पे आपको x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn मिल जाएंगे, और सारे के सारे क्या होंगे, वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर जाएंगे। तो ये n ट्रिपल हैं सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे के सारे n ट्रिपल हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं सेट ऑफ रियल नंबर है। ये जो सेट बनेगा, ये सेट भी क्या होगा, ये भी सेट जो है सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। इसको भी आप बिल्कुल इसी तरह इन स्टेप में इसी प्रोसीजर को फॉलो करके प्रूव कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों ने आर क्यूब का वेक्टर स्पेस प्रूव किया। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर आप लोगों ने जो है 3 ट्रिपल ही हुए हैं, और इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 ट्रिपल की बजाय आप लोगों को जो है वो ये वाले n ट्रिपल जो है इस तरह के वो लेने पड़ेंगे। बाकी सेम प्रूफ को फॉलो करते हुए, आर क्यूब के प्रूफ को फॉलो करते हुए आप जो है इसको ही प्रूव कर सकते हैं कि जो आर की पावर n है ये भी क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर। और सिर्फ यही नहीं, अब आप सिर्फ आर की पावर n ही नहीं, आप आपके पास आर की जगह कोई भी फील्ड हो, फॉर एग्जांपल फील्ड को हम यहाँ पे जो है वो f का नाम लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर हमें पता है वो फील्ड है, तो सिर्फ f सेट ऑफ रियल नंबर ही नहीं, आर की जगह जो है अगर आपके पास कोई और फील्ड से कम्प्लेक्स नंबर भी हो, तब भी जो है वो ये जो सी की पावर एन जो सेट बनता है ये वेक्टर स्पेस बन जाता है ओवर द फील्ड सी, ठीक है। आर की पावर एन वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड आर, सी की पावर एन ये वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड सी। इसी तरह इन जनरल कोई भी आपके पास फील्ड हो, लेट्स से एफ कोई भी फील्ड है, अगर आप उसकी पावर एन लेते हैं तो उसमें भी क्या होंगे, उसमें भी हम ट्रिपल ही होंगे, लेकिन उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो एफ में से होंगे, क्योंकि एफ हम लोगों ने यहाँ पे जनरल कोई भी फील्ड कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर कंसिडर करेंगे ये वाला, तो आर की पावर एन, तो इसमें कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। अगर इसको कंसिडर करेंगे तो इसमें भी एन ट्रिपल होंगे, लेकिन इसमें कंपोनेंट जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से होंगे। इस तरह इन जनरल अगर आप जो है वो फील्ड एफ कंसिडर करते हैं, कोई भी फील्ड कंसिडर कर लेते हैं, सभी के लिए ये वाली एग्जाम्पल जो लगा रही है, तो कोई भी फील्ड हो उसकी पावर एन जो है जो कि नया सेट बनता है जिसमें एन ट्रिपल्स होते हैं, वो एन ट्रिपल में जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे फील्ड में बिलोंग कर रहे होते हैं, ये भी सेट के बनते हैं, ये भी सेट जो है वो
फील्ड एफ के ऊपर जिसकी पावर है आप लोगों ने यहाँ पे कंसिडर की है, उस फील्ड एफ के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है जनरल इसकी बात की या एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करनी है कि फील्ड में से कोई से भी दो एंड ट्रिपल ले लें, उनको जब आपने आपस में ऐड करना है तो इस तरह ऐड करना है, कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करना है। तो ये भी आपको आंसर इन दी एंड जो है वो फील्ड जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस चेक करना है उसमें से ही आएगा, जिसको हम जो है वो डेफिनेशन में वी का नाम देते हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है, फील्ड में से एलिमेंट ले लेंगे, उसको जो है वो इस एन ट्रिपल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी आप लोगों ने इस तरह मल्टीप्लिकेशन करनी है। भी आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी आपके पास एफ की पावर एन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपके पास एक एन ट्रिपल है और इसके कंपोनेंट क्या आ रहे हैं वो भी फील्ड में से ही आ रहे हैं, x1 x2 x3 वो भी फील्ड में से हैं, और ये जो स्केलर है वो भी फील्ड में से है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास जो है फील्ड में से ही आएगा। ये सारे कंपोनेंट फील्ड में से ही है, एफ में से ही है, तो ये एन ट्रिपल है, तो ये क्या बन जाएगा, एफ की पावर एन का एलिमेंट जो है बन जाएगा। ठीक है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये आर क्यूब से मिलती जुलती ही है, तो उसी तरह आप लोगों ने एन ट्रिपल्स के लिए एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कर लेनी है। उसके बाद ये सेम उसी तरह जिस तरह आप लोगों ने जो है वो आर क्यूब को फील्ड वेक्टर स्पेस प्रूव किया है, बिल्कुल इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस एफ की पावर एन को जो है वो फील्ड एफ के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, 5 कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन ये होती है कि फील्ड जो है एफ की पावर एन जो है क्या होगा, बिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन, ये वेक्टर स्पेस की जो है वो पहली कंडीशन है। उसके बाद इसी तरह आप जो है वेक्टर स्पेस की बाकी कंडीशन जो है उनको भी जो है वो चेक कर सकते हैं, जो बाकी 5 कंडीशन हैं, और सॉरी बाकी जो 4 कंडीशन है आप उनको भी चेक करके जो है जिस तरह हम लोगों ने आर क्यू में प्रूव किया था बिल्कुल इस तरह हो जाए। बाकी ये जो बाकी कंडीशन बच गई हैं इनको भी जो है वो आप एफ की पावर एन के एलिमेंट्स और फील्ड के एलिमेंट जो है लेके जो है उन कंडीशन को भी आप जो है चेक कर सकते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हो आपका इसका प्रूफ जो है वो यहाँ पे उन स्टेप को फॉलो करते हुए जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हिंट्स वगैरह यहाँ पे दिए हैं उन्होंने प्रूफ के कि आप लोगों ने किस तरह प्रूफ करना है, लेकिन डिटेल के साथ जो प्रूफ नहीं किया हुआ, इस बता दिया है कि एफ की पावर एन जो है वो बिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन, और ये जो एन ट्रिपल वाला जीरो है ये क्या होगा, एडिटिव टी होगा, एफ की पावर एन की ये माइनस एक्स क्या होगा, एलिमेंट का जो एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरह जो वेक्टर स्पेस की बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा शॉर्टली जो है वो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। तो ये सब कुछ आप चेक कर लेंगे जैसा जैसा कि हम लोगों ने आर क्यू में चेक किया है। तो ये आपकी पावर एन है, ये क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड एफ। तो ये जनरल बन जाएगा एफ की पावर एन ओवर द फील्ड एफ। अगर एफ की जगह आप जो है आर कंसिडर करते हैं तो आर की पावर एन क्या होगा, वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड आर। और इसी तरह अगर आप जो है एफ की जगह जो है कम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करते हैं तो सी की पावर एन जो है वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड सी। याद रखना ही एफ की पावर एन की बात हो रही है, एफ यहाँ पे आपके पास क्या है, फील्ड है, तो एफ की जगह आप लोगों ने कोई फील्ड रखना है, जैसे आर सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फील्ड है, उसकी पावर एन जो क्या होगी वो उसी फील्ड के ऊपर क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। ये वाली बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो आर की पावर है एन जो वेक्टर स्पेस होती है इसको हम जो है वो एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखनी है अपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो वेक्टर स्पेस है आर की पावर एन ओवर द फील्ड ऑफ आर, इसको हम जो है वो एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोगों ने करनी है, ये थी एग्जांपल नंबर 4 जो जनरल केस था एग्जांपल नंबर 1 का। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोगों ने करनी है वो है एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 हम लोगों ने कर ली है डिस्कस यहाँ पे डिटेल में आर क्यूब के को लेके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कह रही हैं कि आप जो है वो सेट वी की जगह जो है वो कोई सा भी जो है वो फील्ड अगर आप कंसिडर कर लें, सेट वी की जगह अगर आप जो है वो कोई सा भी फील्ड जो है वो कंसिडर कर लें, देन वो फील्ड क्या होगा, वो खुद ही अपनी फील्ड के ऊपर क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, और वो याद हो के वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में क्या होता है, एक सेट वी इन्वॉल्व हो रहा होता है और एक जो है वो फील्ड इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, और वी को हम चेक करते हैं कि वो फील्ड के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस है। ठीक है, सेट वी अब कोई भी सेट हो सकता है, अगर सेट वी की जगह हम जो है वो उसकी जगह भी हम जो है कोई सेट जो है वो फील्ड ही ले लें, तो एक फील्ड जो है वो अपने ही ऊपर जो है वो अपने ऊपर भी वेक्टर स्पेस होता है। ये वाली बात जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एफ जो है कंसिडर कर लें, यहाँ पे कोई भी फील्ड है, देन एफ क्योंकि फील्ड है तो वो बाय डेफिनेशन क्या होगा, अगर फील्ड की डेफिनेशन आप लोगों को याद हो तो फील्ड क्या होता है, अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप होता है। कोई भी फील्ड हो वो अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप होता है। ये हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर में फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो तब हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो फील्ड जो है अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप होता है। अगर आप वी की जगह जो है वो कोई फील्ड ले लेंगे तो पहली प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस की है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि फील्ड जो है वो अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप होता है। तो अगर आप वी की जगह जो है वो फील्ड ले लेंगे तो वो वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन है कि आप लोगों ने चेक करना है सेट वी को वो अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप बनता है नहीं बनता, वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है वेक्टर स्पेस की कि दो एलिमेंट आप क्या लें, फील्ड में से ले एक एलिमेंट आप जो है वो
उसमें से 2 एलिमेंट आप वी में से लें, सेट वी में से, और एक एलिमेंट जो है आप क्या करें वो उसमें से लें फील्ड में से लें। उसके बाद आप लोग जो ये वाली इक्वालिटी को चेक करें कि ये होल्ड करती है नहीं करती। लेकिन आप नोट करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने जो सेट वी लिया हुआ है वो और जो फील्ड हम लोगों ने लिया हुआ है वो दोनों ही क्या है, एफ ही हैं, ठीक है। तो अगर आप फील्ड में से 2 एलिमेंट, बी में से 2 एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट आप जो है फील्ड में से लेंगे, तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं, तीनों ही एलिमेंट जो है आप क्या कर रहे हैं, फील्ड सेम इस फील्ड एफ में से ही ले रहे हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट अगर आप लेते हैं वी में से एक्स कोमा वाई, अगर आप 2 एलिमेंट फील्ड में से लेती हैं और वी में से लेते हैं जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फील्ड ही कंसिडर किया हुआ है, वही एफ ही कंसिडर किया हुआ है। उसके अलावा फील्ड जिस फील्ड के ऊपर हम लोगों ने सेट बी को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है वो फील्ड क्या है, वो भी सेम सेट एफ ही है। ए भी मैंने क्या लिया उसमें से ले लिया, 2 एलिमेंट सेट बी में से लिए जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है जो कि एक्चुअली एफ ही है, और एक एलिमेंट हम लोगों ने जो है फील्ड में से ले लिया वो भी क्या है आपके पास एफ ही है। तो सेट बी और फील्ड दोनों क्या सेम ही है, तो ओवरऑल तीनों एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, एक ही फील्ड सेट जो है फील्ड में से आ रहे हैं, एफ में से आ रहे हैं। तो जब तीनों ही एलिमेंट फील्ड में से होंगे तो हमें पता है फील्ड में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होल्ड करता है। अगर आप लोगों को फील्ड की डेफिनेशन याद हो तो फील्ड अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप होता है, उसमें से अगर जीरो निकालते हैं तो वो जो नेसेट बनता है वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन बिलियन ग्रुप बनता है और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होल्ड करते हैं। तो ये अगर तीनों ही एलिमेंट जो है फील्ड में से हैं तो ये आपके पास जो वेक्टर स्पेस की दूसरी कंडीशन बन रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है बन जाएगा, तो ये फील्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा होल्ड करता है। ये भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाएगा वेक्टर स्पेस की जो तीसरी कंडीशन है, ये भी क्योंकि सभी एलिमेंट्स फील्ड में से ही होंगे, एक सब में से होंगे जो कि फील्ड है और फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये तीसरी कंडीशन भी ऑटोमेटिकली बाय डेफिनेशन फील्ड और फील्ड जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप जो है उस तरह फोर्थ कंडीशन की बात करें, तीनों एलिमेंट जो है फील्ड में से हैं, हमें पता है जब हम फील्ड में से जो है वो ज़ीरो निकाल दें तो बाकी जो सेट बचता है वो क्या होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन बिलियन ग्रुप बनता है। और वैसे भी अगर आप जो है ज़ीरो ना भी निकालें फील्ड में से तो ये एसोसिएटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ये लाजमी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। और वैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब फील्ड में से अगर हम जो है वो जीरो निकाल देते हैं, जीरो पर एलिमेंट निकाल देते हैं, तो बाकी जो एलिमेंट सारे बचती हैं वो क्या बात, वो जो नया सेट बचता है वो क्या होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन अभिन्न ग्रुप होता है। और अभिन्न ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो लाजमी सेटिस्फाई करेगा सेट एफ जो कि फील्ड है। ये जो वेक्टर स्पेस की फोर्थ कंडीशन है ये भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। और उसके अलावा ये जो पांचवी कंडीशन है जिसमें हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो फील्ड में से लेते हैं और एक एलिमेंट आर्बिट्ररी एलिमेंट जो है वो सेट में से लेते हैं जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस जो है प्रूव करना होता है, वो भी हमारे पास क्या है एफ ही है। तो वन भी एफ का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, एक्स भी फील्ड का एलिमेंट है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास क्या आएगा, यानी कि वन फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जब फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जब उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वही एलिमेंट आएगा। यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन भी होती है कि एक एलिमेंट जो है किसी सेट का उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की सेट की तभी कहते हैं जब उसको सेट के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आपके पास जो वही एलिमेंट आ जाए जिसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया हुआ होता है। तो वन फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो सारी बात है वन को जब हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फील्ड के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वही एक्स ही आ जाएगा। तो अगर आपका सेट बी जिसको आप लोगों ने जो है वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है ओवर द फील्ड एफ, वो जो सेट बी है वो खुद भी एफ ही हो, तो वेक्टर स्पेस की जो पांच कंडीशन है, पहली कंडीशन है अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप हो, ये जो बाकी चार कंडीशन है ये वाली कंडीशन जो है वो ये बाय डेफिनेशन फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि कोई भी फील्ड हो लेट से एफ, वो उसी फील्ड एफ के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस होता है हमेशा। यहाँ ओवर इटसेल्फ भी आप यूज़ कर सकती हैं, एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ऐसा लिख सकते हैं एवरी फील्ड एफ इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो ये जनरल ग्रुप का लिए हमने कोई भी फील्ड जो है और फील्ड एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस होता है। अगर हम जो आप इन पर्टिकुलर कोई भी फील्ड कंसिडर कर सकते हैं करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये फील्ड ही है, तो सेट ऑफ रियल नंबर भी क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। इस तरह जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी क्या होगा, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस होगा। इस तरह जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, हमें पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर भी फील्ड ही बनता है, तो सेट ऑफ जो रैशनल नंबर है वो भी क्या होगा, वो भी फील्ड होगा ओवर दी सेट ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे जो है वो आर को बी कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे आर को जो है वो फील्ड कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे सी को बी कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे सी को जो है वो फील्ड एफ कंसिडर किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू को भी कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू को जो है फील्ड कंसिडर किया हुआ है। तो ये वी की जगह ये वाले तीन फील्ड कंसिडर किए हुए हैं, ये तीनों फील्ड जो है अपने अपने ऊपर जो है वो क्या बनते हैं, वेक्टर स्पेस बनते हैं। ये वाला इसको जो इस यहाँ ये जो एग्जांपल नंबर 2 है इससे हम जो है ये वाले पर्टिकुलर रिजल्ट जो है ये भी रिड्यूस से कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल प्रूफ किया हुआ है कोई भी फील्ड जो है वेक्टर स्पेस बनता है ओवर इटसेल्फ। यहाँ पे इसकी जो है पर्टिकुलर एग्जाम्पल बताई हुई हैं, फील्ड लिखे हुए हैं आर क्यू सी, और उनको बताया हुआ है कि ये अपने ऊपर क्या बनती हैं, वेक्टर स्पेस बन जाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद नेक्स्ट बारी है एग्जाम्पल नंबर 3 की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रही हैं, वी आपके पास जो एक सेट है
और उसमें कौन से नंबर है, उसमें नंबर जो है इस तरह की है ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इसमें इस तरह के नंबर है, जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह के एलिमेंट होती हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह के एलिमेंट्स होती हैं ए प्लस बी अयोटा, इस तरह के एलिमेंट होते हैं। हमें पता है अयोटा किसकी इक्वल होता है, अयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर टू -1। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह के एलिमेंट होती हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह के एलिमेंट होते हैं ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इस तरह के एलिमेंट जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद होती हैं। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कभी हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़ा है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्या बनता है, वो वेक्टर स्पेस बन जाता है अगर इटसेल्फ, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने इसकी बात की है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह के एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट है। अब इस तरह एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं कि अगर किसी सेट में इस तरह के एलिमेंट्स हों ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे क्या था स्क्वायर रूट ऑफ -1 था, यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लिया, ठीक है। तो एक नया सेट ले लिया है, ठीक है। एक नया सेट है जिसको सेट बी का नाम दिया हुआ है और कह रहे हैं कि उसमें इस तरह के एलिमेंट है ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं ए और बी आपके पास क्या है और रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे ए और बी रैशनल नंबर जो है पुट करते जाएंगे। इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं सारे के सारे एलिमेंट जो हैं उस सेट में मौजूद हैं। उस सेट का उन्होंने यहाँ पे जो है सेट बी का नाम दिया हुआ है और कह रहे हैं कि ये जो सेट बी है ये क्या बनता है, ये वेक्टर स्पेस बनता है अगर दी फील्ड क्यू, ठीक है। याद रखना ये सेट बी है, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो नया सेट बन रहा है ये सेट जो है वेक्टर स्पेस बनता है अगर दी फील्ड क्यू। तो यहाँ पे जो है वो जस्ट हिंट ही दिए हुए हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किस तरह जो है वो सेट बी जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है अगर दी फील्ड क्यू। लेकिन जो है इसका डिटेल में जो है इसका प्रूफ कर सकती हैं, तो डिटेल में इसका प्रोविजन आप लोगों को करवाता हूँ ताकि आप लोगों को वो इसका अच्छे से आइडिया हो सके किस तरह जो है ये वाला सेट जो है वेक्टर स्पेस बनता है अगर दी फील्ड क्यू, ठीक है। तो सेट क्या है, सेट बी था ये वाला जिसमें ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस तरह के एलिमेंट्स थे। और ए और बी क्या हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर में से, ठीक है। तो इस तरह ए और बी रैशनल नंबर में से हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर में से। लेकिन जो सेट बी है उसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2। तो इस सेट को हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड क्यू। अब यहाँ पे आपका फील्ड क्या है, वो क्यू है, सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए पहले कंडीशन क्या प्रूव करनी होगी, ये प्रूव करनी होगी ये जो सेट वी है ये क्या है, अभिन्न ग्रुप है अंडर एडिशन। और अभिन्न ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें करना होता है, हमें 5 कंडीशन जो है वो चेक करनी होती हैं। 4 कंडीशन जो है वो ग्रुप की होती हैं और 5वीं कंडीशन जो है वो कम्युनिटी लॉ होता है, जिसको चेक करने के बाद जो है आपका सेट जो है वो अभिन्न ग्रुप जो है बन जाता है अगर वो ग्रुप है तो, ठीक है। पहले इसको ग्रुप प्रूफ करते हैं। ग्रुप की पहली कंडीशन क्या है, क्लोजर लॉ। तो कोई से भी दो एलिमेंट ले लेंगे सेट बी में से, एक एलिमेंट ले लिया ए1 प्लस बी1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरा एलिमेंट ले लिया ए2 प्लस बी2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बी जो सेट हमें फर्स्ट में एग्जाम्पल में दिया गया था उसके दो एलिमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं। इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे, ऐड करके देखते हैं ये वाला ब्रैकेट जो है ओपन होगी। ए2 को जो ए1 को ए2 को जो है सेपरेटली हम इस तरह ऐड कर देंगे और ये b1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड b2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इनको जो है वो यहाँ पे सेपरेटली जो है वो ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। और दोनों में क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो कॉमन आ रहा है ऐड करने के बाद, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो भी कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर क्या आ रहा है, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब ये एलिमेंट देखें a1 और a2 क्या है, यहाँ पे a1 b1 a2 और b2 ये क्या है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर में से। जैसा कि आप डेफिनेशन में भी यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो सेट वी है उसमें जो इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे जो ए और बी इन्वॉल्व हो रहे हैं ये क्या है, ये ए और बी सेट ऑफ रैशनल नंबर में से हैं। तो यहाँ पे भी फिर क्या होगा, ये जो a1 b1 ये a2 और b2 क्या है, ये भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में से हैं। तो अगर a1 और a2 को हम आपस में ऐड करेंगे, दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके पास जो है एलिमेंट आएगा a1 प्लस a2 की जगह जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में से ही होगा। और b1 प्लस b2 यहाँ पे भी जब आप दो रैशनल नंबर को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर में से ही होगा। तो ओवरऑल ये a1 प्लस a2 ये भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में से है, b1 प्लस b2 ये भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में से है, और साथ में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का एलिमेंट बन गया है, इस तरह की फॉर्म का एलिमेंट बन गया है, ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली फॉर्म का एलिमेंट बन गया, जिसमें ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या है, रैशनल नंबर है। और यहाँ भी देख सकते हैं ये ए प्लस बी स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 2 वाली फॉर्म बन गई है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और साथ में यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट 2 जो आ रहा है। इसका मतलब दो एलिमेंट्स लिए हमने सेट बी के, उनको आपस में ऐड किया है और ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो दोबारा फिर से वही जो है वो इसी सेट वी में ही आ रहा है, इसी सेट वी का ही एलिमेंट आ रहा है या इसी सेट वी में ही आ रहा है। तो किसी सेट के कोई से भी दो एलिमेंट को ऐड करने से हमेशा आपका आंसर क्या आ रहा है, उसी सेट में ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोजर लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोजर लॉ याद रखना। क्लोजर लॉ क्या होता है, किसी भी सेट के कोई से भी दो एलिमेंट्स को ऐड करके हम ऐड करें और ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास हमेशा जो है उसी सेट में ही आ रहा है, तो हम कहते हैं कि उस सेट में क्लोजर लॉ जो है सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करती हैं, सेट के जो है वो 3 एलिमेंट्स लेते हैं जिसको हम लोगों ने जिसको हम लोगों ने जो ग्रुप या बिलियन ग्रुप प्रूव करना होता है। तो 3 एलिमेंट्स को जो है 2 डिफरेंट वे से आपस में ऐड करती हैं। पहले बाद वाले 2 एलिमेंट्स को ऐड करती हैं, फिर उसमें जो है पहला एलिमेंट ऐड करती हैं, और उसके अलावा फिर दूसरे में क्या करती हैं, पहले पहले 2 एलिमेंट्स को आपस में ऐड करती हैं, उसके बाद उसमें जो है तीसरा एलिमेंट ऐड करती हैं। दोनों तरीकों से हम जो क्या करते हैं उनका जो है वो आंसर इवैल्यूएट करती हैं, और फिर देखते हैं कि दोनों का आंसर आपस में इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो बाद वाले 2 एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, आंसर आपके पास जो है वो ये वाला आएगा। फिर इसमें ये पहला एलिमेंट ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर जो है ये वाला आएगा, जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह आप जो है वो दूसरे वे से भी जो है एडिशन करेंगे, एडिशन फाइंड करेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे। जब आप उसका आंसर भी फाइंड करेंगे डिटेल के साथ, तो वो आंसर आपको जो है मिल जाएगा ये वाला। ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यहाँ से लिख दिया है, इसको डिटेल में सॉल्व नहीं किया, लेकिन आप डिटेल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि पहले जो है पहले 2 एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, इसका ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको बाद में जो तीसरा एलिमेंट ऐड करेंगे, तो ओवरऑल आपके पास जो है वो इन दी एंड जो है ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं, दोनों साइड के आंसर जो है आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो ये 2 क्या बन जाएगी, ये जो लेफ्ट हैंड यहाँ पे जो साइड ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन को आपस में कंसिडर की हुई है यहाँ पे, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएंगी, वापस में इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ये जो है वो इसके इक्वल बन जाएगा। और ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ आपको याद हो कि सर के 3 एलिमेंट लेते हैं, V1 V2 V3, और किस तरह ऐड करते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, और उसके बाद एक ये लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, पहले पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, और उसके बाद जो है फिर क्या करते हैं उसमें तीसरा एलिमेंट जो है ऐड करते हैं। तो ये वाली इक्वलिटी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ जो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने पहले बदल 2 एलिमेंट को ऐड किया, फिर उसमें पहला एलिमेंट ऐड किया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और फिर क्या किया है, पहले पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड किया है, उसके बाद फिर तीसरा एलिमेंट ऐड किया, ये राइट हैंड साइड है। दोनों साइड के आंसर क्या आ रहे हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, दोनों साइड के आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है वो इस सेट V में जो है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये ग्रुप की जो है वो दूसरी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर ग्रुप अंडर एडिशन चेक करना है सेट V को। तो आइडेंटिटी हमें ऐसा एलिमेंट एक पता होना चाहिए, मिलना चाहिए सेट V में, जिसको बाकी किसी भी एलिमेंट में ऐड करें सेट V के, तो आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। आंसर आपके पास हमेशा वो एलिमेंट आए जिसमें आप लोगों ने जो है वो उस एलिमेंट को ऐड किया है। ठीक है, तो हमें पता है क्योंकि ए वी सेट V जो है उसमें किस तरह के एलिमेंट है, उसमें इस तरह के एलिमेंट है a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ए और बी क्या है, रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में पता है हमें जीरो भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद होता है। तो जीरो सेट ऑफ रैशनल नंबर में मौजूद है, तो हम ए की जगह भी जीरो ले सकते हैं, बी की जगह भी यहाँ पे जीरो ले सकते हैं। अगर ये बी की जगह जीरो लेंगे तो एलिमेंट आपके पास क्या बन जाएगा, 0 प्लस 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, ये वाला एलिमेंट आपके पास सेट बी में मौजूद होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। ठीक है, ये a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली फॉर्म नहीं है, जैसे हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया जिसमें ये बी की जगह रैशनल नंबर जो है जीरो ले लिया है। तो a 0 प्लस 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये वाला एलिमेंट जो सेट बी में मौजूद होगा। और इस एलिमेंट में ये खास बात है कि इसको सेट बी के किसी भी एलिमेंट में जो है ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपके पास आंसर हमेशा वही एलिमेंट आएगा जिसमें आप लोगों ने जो है वो इस एलिमेंट को जो है वो 0 प्लस 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ऐड किया है। ठीक है, तो आंसर भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर आपके पास हमेशा वही एलिमेंट आ रहा है जिसमें आप लोगों ने इसको ऐड किया है। इसलिए ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, एडिटिविटी होगी सेट वी की। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी ग्रुप की सर्टिफाई हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी ग्रुप की, वो क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि जब हम दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो वहाँ से हमारे पास जो है वो सेट की एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि ये वाला एलिमेंट है जो कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 3 है उसमें हम लोगों ने भी फाइंड किया। ये क्या है, सेट वी की एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये वाला एलिमेंट आपको यहाँ से भी आना चाहिए। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लें हम सेट वी में से, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो है वो ये वाला एलिमेंट जो है वो लाजमी मिल जाएगा। क्यों लाजमी मिल जाएगा, हमें पता है जो सेट बी है उसमें इस तरह के एलिमेंट हैं a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ए और बी क्या रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर जो है ये वाला रैशनल नंबर लेते हैं, ये वाला एलिमेंट कंसिडर करते हैं 5/2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये वाला एलिमेंट आपके पास क्या है, ये एलिमेंट जो है सेट बी में मौजूद है। क्यों मौजूद है, क्योंकि ए की जगह जो एलिमेंट है ये भी रैशनल नंबर है, और बी की जगह जो एलिमेंट है ये भी रैशनल नंबर है, साथ में क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है। तो इस तरह की फॉर्म बन रही है, इस तरह की फॉर्म वाले सारे एलिमेंट जो है वो सेट बी में मौजूद हैं। तो ये वाला एलिमेंट भी क्या होगा, सेट बी में मौजूद होगा। अब इसी के करस्पॉन्डिंग जो है इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको ये वाला एलिमेंट भी सेट बी में मिल जाएगा, -5/2 -3 इंटू स्क्वायर रूट 2। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि -5/2 भी रैशनल नंबर है और -3 भी रैशनल नंबर है। ए और बी की जगह जो नंबर आ रहे हैं वो भी क्या रैशनल नंबर ही आ रहे हैं। तो इस तरह की फॉर्म वाला नंबर बन रहा है आपके पास। तो ये एलिमेंट भी क्या होगा, सेट बी में मौजूद होगा। तो कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं सेट वी में, के करस्पॉन्डिंग आपको उसका नेगेटिव वाला एलिमेंट जो है वो सेट वी में लाजमी मिल जाता है। इस तरह इन जनरल अगर आप ये वाला एलिमेंट लेते हैं सेट वी में, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये वाला एलिमेंट जो है सेट वी में जो है वो लाजमी मिल जाएगा।
कि जब आप इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, उसी साथ बी की एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। ए जो है माइनस ए में ऐड होगा तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 में ऐड होगा तो यहाँ पे आपके पास 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो ये एलिमेंट बन रहा है, ये कि बन गया है सेट बी की एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला एलिमेंट क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इस एलिमेंट को एलिमेंट हम लोगों ने आर्बिट्ररी कंसिडर किया सेट बी का, इसलिए इसका मतलब ये है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है आपको मिल जाएगा। तो ये ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ तक ये प्रूव हो जाएगा कि आपका जो सेट बी है वो क्या है, वो ग्रुप बन जाता है अंडर एडिशन, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने ये प्रूव करना कि ये बिलियन ग्रुप है या नहीं है अंडर एडिशन, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अंडर एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ जो है वो चेक करना होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कोई से भी दो एलिमेंट ले लें, उनको डिफरेंट वे से ऐड करके देखिए आंसर आपके पास इक्वल आता है नहीं आता। तो इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, A1 प्लस A2 और प्लस B1 प्लस B2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद A1 और A2 क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं ब्रैकेट में, तो इनकी साइड को जो है वो चेंज कर सकते हैं। पहले A2 को ऐड कर सकते हैं, पहले A2 को लिख सकते हैं, बाद में A1 को लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो उनको जब ऐड करते हैं तो वो साइड चेंज करने से आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5/3 में अगर आप जो है वो 2/7 को ऐड करते हैं, या अगर आप करते हैं 2/7 में अगर आप 5/3 को ऐड करते हैं, तो दोनों रैशनल नंबर है, साइड चेंज करने से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह A1 प्लस A2 है, इसकी जगह हम A2 प्लस A1 लिख सकते हैं, और यहाँ B1 प्लस B2 ये भी रैशनल नंबर है, ऐड हो रहे हैं, इनकी साइड को हम जाकर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब ये जो A1 प्लस A2 प्लस A1 और प्लस B1 प्लस B2 प्लस B1 इंटू स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे अगेन जो इनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। A2 और B2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको जो है यहाँ पे साइड पे ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और ये जो A1 और प्लस B1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको हम यहाँ साइड पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे A1 प्लस B1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये लेफ्ट हैंड साइड पे था, और ये क्या आ गया यहाँ पे, ये राइट हैंड साइड पे आ गया है। और ये वाला एलिमेंट जो है सेट बी का, ये राइट हैंड साइड पे था, ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। तो साइड चेंज करने से यहाँ पे क्या आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर इक्वली आ रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ जो है सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इस तरह प्रूफ करने में जो मुश्किल पेश आ रही है साइड वगैरह चेंज करने से, तो आप क्या कर सकती हैं, पहले आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लें, ठीक है। इसका आंसर आपके पास जो है वो क्या आएगा, ये आएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद आप इसका आंसर फाइंड आउट करें, जब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इस तरह, A2 प्लस A1 और प्लस B2 प्लस B1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A2 प्लस A1 यहाँ पे भी आ रहा है, और A2 प्लस A1 यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप जो है वो दोनों को देख के कंपेयर करके बता सकते हैं दोनों साइड का आंसर आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 तक इसका आंसर फाइंड कर लें। आंसर फाइंड करेगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अगर यहाँ से आपको जो है सेपरेट करके ये वाली चीज़ बनाने में मुश्किल पेश आ रही है तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ तक छोड़ दे, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दे। फिर जो राइट हैंड साइड है ये कम्यूटेटिव लॉ की, इसका आंसर जो अलग से फाइंड करें तो इसका जो आंसर आएगा वो दोनों साइड का आंसर आपके पास इक्वली आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंपेयर करके बता सकते हैं कि इन दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसलिए दोनों के हैं आपस में इक्वल है। यानी कि ये जो एडिशन की है वी के एलिमेंट्स की साइड चेंज करने के बावजूद भी एडिशन का आंसर क्या आ रहा है, आपके पास सेम ही आ रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा जो सेट बी है, जो कि एग्जाम्पल में आपको गिवन दिया गया है, वो क्या है, बिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है। वेक्टर स्पेस की अब ये जो पहली कंडीशन है वो बड़ी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। 5 कंडीशन चेक की हैं तो बिलियन ग्रुप प्रूफ हो गया, लेकिन वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन जो है वो चेक हुई है कि आपका जो सेट बी है जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है वो क्या होगा, वो अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो वो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। उसके बाद वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट हम क्या करते हैं, फील्ड में से लेते हैं। फील्ड हमारे पास क्या है, क्यू है, क्योंकि हम लोग जो है सेट बी को सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस चेक कर रहे हैं। तो एक एलिमेंट फील्ड में से ले लेंगे और दो एलिमेंट हम क्या ले लेंगे, सेट बी में से ले लेंगे, जिसको हमको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। और ये वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन है कि वी के दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड करें, उनके साथ फील्ड का एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, और उसका आंसर आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए आपके पास जो फील्ड का एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाय दिस, और प्लस ये फील्ड का एलिमेंट और मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसके इसके इक्वल आपका आंसर जो होना चाहिए। तो ये वाली जो है वो वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन है। आसान ही है, एडिशन पहले इन दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है, फिर इसके साथ क्यू मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे इसको जो भी आंसर आएगा इस पर इक्वेशन नंबर 1 बना दे देना। फिर यहाँ पे क्यू को सेल से मल्टीप्लाई करना है, इस क्यू को भी सेल से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उनको आपस में ऐड करना है। इन दी एंड आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बना दे देना है। तो दोनों साइड का आंसर आपके पास इक्वल आएंगे, तो वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये वाली जो कंडीशन है, जो कि वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी।
इसी तरह 2 एलिमेंट फील्ड में से लेने हैं, एक एलिमेंट आप लोगों ने सेट बी में से लेने हैं। और ये वाली जो वेक्टर स्पेस की तीसरी कंडीशन है, इसको आप लोगों ने जो है वो चेक करना है कि ये वाली लोड करती है नहीं करती। ये भी आप लोगों ने जो है वो एडिशन यहाँ पे जो हो रही है और इसके मल्टीप्लिकेशन ये जो हो रही है, जो ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है। आसान ही है कैलकुलेशन। क्यू प्लस आर को क्या करेंगे, एक से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस बी उसके टू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्यू प्लस आर की जो ब्रैकेट आ रही है ये वाली इसको ओपन मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद ये राइट हैंड साइड जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड करेंगे, इसका भी आंसर फाइंड करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। दोनों साइड के आंसर आपस में इक्वल आएंगे, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये जो वेक्टर स्पेस की तीसरी कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी सेट बी में। ठीक है, ये एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है आसान ही है, ये आप लोगों ने खुद ही कर लेनी ही है। उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन है वेक्टर स्पेस की वो ये है कि अगेन वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरह आपने फील्ड में से 2 एलिमेंट ले लेने हैं और एक एलिमेंट जो है आप लोगों ने सेट बी में से ले लेना है और आप लोगों ने फिर इसका आंसर फाइंड करना है। वैसे वेक्टर स्पेस की तीसरी कंडीशन फोर्थ कंडीशन क्या थी, फील्ड में से 2 एलिमेंट लेते हैं ए और बी, फील्ड में से 2 एलिमेंट लेते हैं और एक एलिमेंट जो है वी सेट में से लेते हैं जिसका आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। फिर क्या करते हैं, ए ये वाला एलिमेंट और ब्रैकेट में बी भी लिखते हैं। ये किसकी कराना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए आपके पास दोनों ही फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और बाहर जो है वो बी को मल्टीप्लाई कर दे, इसकी कराना चाहिए। तीसरी कंडीशन है वेक्टर स्पेस की, इसी को देखते हुए जो है ये वाली कंडीशन बनाई हुई है। 2 एलिमेंट फील्ड में से लिए हैं, एक एलिमेंट बी में से लिया हुआ है, तो ए इंटू बी और बी ये किसकी कराना चाहिए, ए बी की जगह यहाँ पे क्यू आर लिया हुआ है सेट ऑफ रैशनल नंबर के 2 एलिमेंट्स और वी की जगह ये वाला एलिमेंट है सेट वी का। तो ये वाली कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये वेक्टर स्पेस की फोर्थ कंडीशन है, ये भी आप लोगों ने जो है खुद ही करना है इसका प्रूफ। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे किया हुआ है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है कि क्यू इंटू आर इंटू दिस एलिमेंट, तो ब्रैकेट में पहले आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो करके देखते हैं। आर जो है पहले ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आपके पास आएगा आर ए इंटू आर बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद नेक्स्ट क्यू भी मल्टीप्लाई होगा तो क्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आप देखें क्यू और आर जो है वो 2 एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, दोनों में ही है क्यू और आर जो है वो सेम ही आ रहा है, तो क्यू और आर को हम क्या कर देंगे, यहाँ से आप ब्रैकेट में लगा के क्या करेंगे, कामा ले लेंगे। कामा ले लेंगे तो आपके पास ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, क्यू आर इंटू ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये जो वेक्टर स्पेस की जो चौथी कंडीशन आप देख सकती हैं कि ये वाली कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, कुछ चेंजिंग करके जो है वो अपना आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आ गया। अगर आप लोगों को चेंजिंग करना आसान नहीं लगता तो आपका जो भी आंसर आ रहा है आप उसको जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद इस राइट हैंड साइड को ले लें, इसको भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो आपका जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो दोनों साइड के आंसर जो आपके पास आपस में इक्वल आएंगे, तो वहाँ से ही प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों साइड के हैं ये आपस में इक्वल हैं। ये वेक्टर स्पेस की जो फोर्थ कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट कंडीशन जो वेक्टर स्पेस की पांचवी कंडीशन है वो ये है कि फील्ड में हम लोगों ने क्या लेना है, फील्ड में से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेनी होती है फील्ड की। तो फील्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर है। ठीक है, हमें पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर में 1 जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो 1 ले लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फील्ड में से या सेट ऑफ रैशनल नंबर में से, और एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे सेट बी में से। इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस एलिमेंट के साथ। 1 क्या होगा, 1 एक से मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है बी से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने होने के बाद आपका इंडियन आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यही है। ठीक है, तो 1 को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर आपके पास जो वही एलिमेंट आ गया जिसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया हुआ है। मीन्स कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वेक्टर स्पेस की पांचवी प्रॉपर्टी जो है ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से फिर आपका सोल्यूशन जो है उस एग्जांपल का जो है कंप्लीट हो जाएगा कि वेक्टर स्पेस के लोगों ने पांचों कंडीशन जो है वो चेक कर ली हैं और पांचों की पांचों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं। इसलिए एग्जांपल में जो सेट ये वाला गिवन दिया गया था वी, जिसमें जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स थे ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ए और बी के यहाँ रैशनल नंबर हैं। ये वाला सेट क्या बन जाएगा, ये वाला सेट जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल के साथ प्रूफ, जो कि यहाँ पे बुक में जो है वो जस्ट हिंट के साथ ही जो है वो उन्होंने किया हुआ है इसका प्रूफ। ये कहने कि आपको जो हिंट्स ही बताई हुई हैं किस किस तरह आप लोगों ने चेक करना है कि आगे जो ये वाला सेट जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस बनता है। लेकिन मैंने आपको जो है इसका डिटेल प्रूफ जो है वो करके बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 अभी हम लोगों ने जो है थोड़ी देर पहले जो है डिस्कस कर ली है कि एफ़ की पावर एन जो है आपके पास फील्ड है, एफ़ की पावर एन जो है वो फील्ड एफ के ऊपर ही क्या होता है, हमेशा वेक्टर स्पेस होता है, और इसके पर्टिकुलर केस लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट मजीद एग्जाम्पल जो है वेक्टर स्पेस रिलेटेड जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है इस बुक में, तो वो एग्जाम्पल फिर हम जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।